चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। कर्नाटक तेलंगाना में किसान योजनाएं लागू क्यों नहीं कर सकती कांग्रेस, कुरुक्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी का हल्ला बोल। जी हां दोस्तों, हरियाणा असेंबली चुनाव में लगातार तीसरी जीत दर्ज करने के लिए बीजेपी ने पूरी जान झोंकनी शुरू कर दी है। अपनी पार्टी की हैट्रिक सुनिश्चित करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी अब मैदान में उतर आए हैं। उन्होंने आज कुरुक्षेत्र में बड़ी रैली कर कांग्रेस समेत दूसरी क्षेत्रीय पार्टियों पर जमकर हमला बोला और लोगों से उनसे बचकर रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इन भ्रष्टाचारी और परिवारवादियों का एकमात्र मकसद केवल अपना घर भरना है, उनका जन कल्याण से कोई संबंध नहीं है। दोस्तों, लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कुरुक्षेत्र में आना भारत की संस्कृति के तीर्थ का दर्शन करने के मन को भर देता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कहीं मुसीबत न बन जाए आपके यह मेहमान, 24 घंटे में नहीं दी जानकारी तो भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। जी हां दोस्तों, अब आप अपने घर आने वाले कुछ खास मेहमानों को लेकर थोड़ा सतर्क हो जाइए। कहीं ऐसा न हो कि आपके यह मेहमान आपके लिए कोई नई मुसीबत खड़ी न कर दे। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस ने कुछ खास मेहमानों को लेकर सख्त चेतावनी जारी की है। चेतावनी में बताया गया है कि यदि आपने 24 घंटे के भीतर इन मेहमानों के बारे में दिल्ली पुलिस और फॉरेंस रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस FRRO को सूचना नहीं दी तो आप अपने खिलाफ कानूनी कार्रवाई को दावत देंगे। दरअसल दोस्तों, यहां पर बात विदेश से आए मेहमानों को लेकर हो रही है। यदि आपके घर में विदेश से आया कोई मेहमान लंबे समय से रह रहा है या आपने अपना घर किसी विदेशी नागरिक को किराए पर दे रखा है तो इसकी जानकारी आप बिना समय गवाए स्थानीय पुलिस के साथ फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस को जरूर दें। वहीं यदि आप अपने घर को किसी विदेशी शख्स को किराए पर देने वाले हैं या आपके घर में कुछ दिनों के लिए कोई विदेशी मेहमान आने वाला है तो आपको इसकी जानकारी उसके आने से 24 घंटे के भीतर स्थानीय पुलिस और FRRO को देनी होगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता रेप मर्डर मामला, 15 डॉक्टर सीएम आवास मिलने पहुंचे, मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े, ममता बोली इस पर कोई बात नहीं हुई थी। जी हां दोस्तों, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल और हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर के रेप मर्डर मामले पर प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टर और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बीच सहमति नहीं बन सकी है। शनिवार की शाम 6:30 बजे प्रदर्शनकारी डॉक्टर सीएम आवास पहुंचे। वे मीटिंग की लाइव स्ट्रीमिंग पर अड़े रहे। इस पर सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि चर्चा की बातें रिकॉर्ड की जाएगी लेकिन लाइव स्ट्रीमिंग नहीं की जा सकती क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है। ममता ने यह भी कहा कि आपकी सभी मांगे मानना संभव नहीं है। सीएम और डॉक्टर के बीच 5 घंटे में यह दूसरी मुलाकात थी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सीतारमण से कारोबारी ने माफी मांगी, जीएसटी पर सवाल पूछा था, बीजेपी ने हाथ जोड़ते हुए वीडियो पोस्ट किया, राहुल बोले यह अपमान है। जी हां दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से रेस्टोरेंट मालिक श्रीनिवासन ने वित्त मंत्री से जीएसटी की वजह से आ रही दिक्कतों पर सवाल किया था। साथ ही उन्होंने मिठाई और नमकीन पर एक समान जीएसटी लगाने की भी अपील की थी। इसके कुछ देर बाद एक वीडियो सामने आया जिसमें वित्त मंत्री से होटल मालिक माफी मांगते नजर आ रहे थे। दरअसल दोस्तों, श्रीनिवासन को वीडियो में यह कहते हुए सुना गया कि मुझे मेरी बातों के लिए माफ कर दीजिए, मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूं। इस मामले में विपक्षी नेता वित्त मंत्री की आलोचना कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 1300 से ज्यादा ड्रोन और रॉकेटों से किया हमला, मिलिट्री बेस हुआ तबाह। दरअसल दोस्तों, ईरान समर्थित लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने शनिवार को इजरायली टारगेट्स पर 1360 ड्रोन और सैकड़ों रॉकेटों से हमला किया। दावा किया गया है कि सभी ड्रोन इजरायली टारगेट पर सटीक तरीके से गिरे, लेकिन इजराइल का कहना है कि उसके आयरन डोम ने अधिकतर हमलों को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल ने कहा कि जो भी ड्रोन और रॉकेट ने इजरायली जमीन पर हमला किया वो या तो खुले इलाके में गिरे या फिर उन्हें एयर डिफेंस सिस्टम ने आसमान में ही खत्म कर दिया था। हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकी भी दी है कि अगर उसने गाजा पट्टी में फिलिस्तीनी लोगों का नरसंहार करना बंद नहीं किया तो ज्यादा खतरनाक हमले होंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। बैंकों पर मंडरा रहा शॉर्ट सेलर्स का खतरा, शक्तिकांत दास ने दे दी चेतावनी। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि बैंकों पर शॉर्ट सेलर्स का खतरा मंडरा रहा है। सिंगापुर में एक कार्यक्रम के दौरान शक्तिकांत दास ने कहा कि ज्यादा खतरा उन बैंकों को है जिनके पास कमर्शियल रियल एस्टेट पोर्टफोलियो बड़ी संख्या में मौजूद है। ऐसे में बैंकों को सावधान रहना होगा। उन्होंने कहा कि शॉर्ट सेलिंग का शिकार होने पर निवेशकों का भरोसा बैंकों पर से डगमगा सकता है। वहीं दोस्तों, आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने ब्रिटेन वुड्स कमेटी के फ्यूचर ऑफ फाइनेंस फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि शॉर्ट सेलर बड़े बैंकों को निशाना बनाने की फिराक में है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर।
मोदी बोले जम्मू कश्मीर को 3 खानदानों ने बर्बाद कर दिया। ये पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस है। यह चुनाव नौजवानों और उनके बीच है। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शनिवार को जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे। यहां स्पोर्ट्स स्टेडियम में मोदी ने 45 मिनट की स्पीच दी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने परिवारवाद, आतंकवाद, पत्थरबाजी, कश्मीरी पंडित और आर्टिकल 370 जैसे मुद्दों पर जनता को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जम्मू कश्मीर को कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी खानदान ने बर्बाद कर दिया है। इन 3 खानदान ने मिलकर आपके साथ जो किया वो किसी पाप से कम नहीं है। तीनों खानदान जम्मू कश्मीर को दशकों तक बर्बादी देने के जिम्मेदार हैं। हम और आप मिलकर एक सुरक्षित कश्मीर का अब निर्माण करेंगे, ये मोदी की गारंटी है। वहीं दोस्तों, मोदी ने हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पलटवार करते हुए यह कहा कि अगर 20 सीटें और आती तो मोदी समेत सभी नेता जेल में होते। उन्होंने कहा कि आपको नेताओं को जेल भेजने के लिए सरकार बनानी है या लोगों के भले के लिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कांग्रेस का सेबी चेयरपर्सन पर नया आरोप। माधुरी बुच का लिस्टेड सिक्योरिटी और फॉरेन फंड्स में निवेश, यह सेबी कोड का उल्लंघन है। जी दोस्तों, कांग्रेस स्पोक्स पर्सन पवन खेड़ा ने एक बार फिर मार्केट रेगुलेटर सेबी चेयरपर्सन माधुरी पुरी बुच पर आरोप लगाए हैं। पवन खेड़ा ने कहा कि माधुरी पुरी बुच ने लिस्टेड सिक्योरिटी और फॉरेन फंड्स में निवेश कर सेबी कोड का उल्लंघन किया है। कांग्रेस और उसके कुछ सहयोगी दलों ने भी माधवी पर यही आरोप लगाए हैं। उधर दोस्तों, पवन खेड़ा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि माधवी बुच ने होल टाइम मेंबर और सेबी चेयरपर्सन के रूप में 2017 से 2023 के बीच 36.9 करोड़ की वैल्यू का लिस्टेड सिक्योरिटी में ट्रेड किया है। यह बोर्ड के मेंबर के लिए हितों के टकराव पर सेबी के कोर्ट यानी कि संहिता 2008 की धारा 6 का उल्लंघन है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली खबर। दिल्ली की हवाओं से जहर हुआ गायब। भारी बारिश से सांस लेने लायक बना एनसीआर। साल का सबसे कम एक्यूआई हुआ दर्ज। जी हां दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश और तेज हवाओं ने एक बार यहां के मौसम को साफ कर दिया है। बीते कुछ दिनों में मौसम ने अचानक करवट बदली और दिल्ली में बीते 2 दिन से लगातार ऐसी बारिश हुई कि एनसीआर का अधिकतर इलाका जलमग्न हो गया। इसी बीच दोस्तों, दिल्ली की वायु गुणवत्ता शुक्रवार को गिरकर 52 पर आ गई, जो इस मौसम की सबसे कम है। अब यह संतोषजनक श्रेणी में आ गई है। शनिवार की बात करें तो एनसीआर के अलग अलग इलाकों में भी वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एक्यूआई में काफी सुधार देखने को मिला है। आज नोएडा का एक्यूआई 46 और गाजियाबाद का एक्यूआई 34 दर्ज किया गया, जो कि एक अच्छी श्रेणी में आता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। हरियाणा में मोदी बोले कांग्रेस अर्बन नक्सल का नया रूप, इनके मुंह में किसानों की मौत का पाप, आरक्षण खत्म करने वाले हैं ये। जी हां दोस्तों, हरियाणा में 90 विधानसभा सीटों पर चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कुरुक्षेत्र में पहली रैली की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार आरक्षण को खत्म करने वाला है, मगर जब तक मोदी है आरक्षण की रत्ती भर भी लूट नहीं होने दूंगा। पीएम ने हरियाणा के लोगों को चेताया कि अगर यहां कांग्रेस की सरकार आई तो उसकी हालत भी हिमाचल प्रदेश जैसी हो जाएगी, जहां सरकार के पास कर्मचारियों को सैलरी देने के पैसे नहीं है। यहां तक कि सीएम और मंत्रियों को अपनी सैलरी छोड़नी पड़ रही है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रेकर, ताजमहल की छत से टपका पानी। हरियाणा के अंडर ब्रिज में कार डूबने से 2 की मौत। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रुकी। जी हां दोस्तों, हरियाणा के फरीदाबाद में तेज बारिश के चलते एक रेलवे अंडर ब्रिज में पानी भर गया। इसमें एक कार डूब गई। गाड़ी में सवार एचडीएफसी के बैंक मैनेजर और कैशियर की मौके पर मौत हो गई। कार के लॉक होने के कारण वे समय पर बाहर नहीं निकल पाए। वहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में तेज बारिश के कारण 48 घंटे में 21 लोगों की जान चली गई। आगरा में 2 दिन की बारिश से 185 मकान गिरे हैं। ताजमहल में मुख्य मकबरे की छत टपकने लगी है। एएसआई ने इसकी जांच की पुष्टि की। अनुमान है कि कलश की धातु में ही कहीं जंग लगा है, इसके कारण पत्थर में क्रैक आने से पानी टपका है। वहीं उत्तराखंड के पिछले 24 घंटे से जारी बारिश के चलते गंगा, कोसी और काली नदियां उफान पर है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि नदी के किनारे न जाएं। लैंडस्लाइड के कारण 200 सड़कें भी बंद है। 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। वहीं दोस्तों, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने अगले 24 घंटे के दौरान 11 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान जताया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक झारखंड में बहुत ज्यादा बारिश हो सकती है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, गंगा के पास वाले पश्चिम बंगाल के इलाके, बिहार, ओडिशा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भारी बारिश का अनुमान है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर।
केजरीवाल पत्नी के साथ हनुमान मंदिर पहुंचे। कल 177 दिन के बाद रिहा हुए थे। स्वागत में फटाके जलाने वालों पर एफआईआर। जी हां दोस्तों, तिहाड़ जेल से रिहा होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शुक्रवार सुबह कनॉट पैलेस के हनुमान मंदिर पहुंचे। दिल्ली सीएम के साथ उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल, आम आदमी पार्टी नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह भी मौजूद थे। मंदिर पहुंचकर केजरीवाल ने पत्नी के साथ भगवान हनुमान को जल चढ़ाया। पुजारी ने उन्हें गदा देकर चुन्नी उड़ाई। पूजा के बाद अरविंद केजरीवाल राजघाट जाएंगे। वे महात्मा गांधी के समाधि स्थल पहुंचकर श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। वहीं दोस्तों, शराब नीति केस में जमानत मिलने के बाद मनीष सिसोदिया और संजय सिंह ने भी इसी हनुमान मंदिर में बजरंग बली की पूजा की थी। अंतरिम जमानत के बाद 2 जून को सरेंडर करने से पहले भी केजरीवाल ने इसी मंदिर में बजरंग बली के दर्शन किए थे।